हेलो, माई सेल्फ डायटिशियन मीनाक्षी अनुपम। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और दीपावली दोनों ही है, और बिना स्वादिष्ट मिठाइयों के दीपावली तो अधूरी ही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने के साथ ही साथ एक डायबिटिक कैसे दीपावली को एंजॉय करूँ ये भी बताऊँगी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी एज के लोगों को हो सकती है, बच्चे, बूढ़े, मिडिल एज, किसी को भी। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स इसमें हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मीन्स मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है और उस एनर्जी को फिर बॉडी यूज करती है। अब डायबिटीज़ में हमारे ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस ब्लड ग्लूकोज को बॉडी जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। डायबिटीज़ जनरली 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है लेकिन सेल्स इसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता इस इंसुलिन का। और थर्ड वन इज गैस्टेशनल डायबिटीज़, ये जनरली 24th वीक के प्रेगनेंसी में होता है और इसका ये मतलब नहीं कि आपको पहले से डायबिटीज़ था, और ये बहुत ही टेम्प्रोरी होता है। मीन्स ये आसानी से रिवर्स हो जाता है। अब मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगी। फर्स्ट कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, मीन्स हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और सेकंड कि जो डायबिटीज़ जेनेटिक होते हैं उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वी कैन इम्प्रूव द कंडीशन। अब जैसे हमें यदि किसी भी बीमारी का क्योर या इलाज है, इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। आपको ये समझना होगा कि आपको डायबिटीज़ कैसे हुआ, कब आपको पता चला कि आप डायबिटिक हो, या आप क्या क्या लक्षण इसके आपको दिखें। जब आप इन सब बातों को जानोगे तभी आप इसके रूट कॉज को जान पाओगे, और रूट कॉज को जानने के बाद ही हम आवश्यक अपने खाने पीने में आवश्यक बदलाव और जीवन शैली में बदलाव करके इसे रिवर्स कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जीवन के प्रति उत्साह और सकारात्मक विचार। डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो हमें जागरूक बनना होगा। और सेकेंड स्टेप ये कि जानकारी, मीन्स डायबिटीज़ के बारे में हमें सही जानकारी भी होनी चाहिए। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि डायबिटीज़ में सही जानकारी के अभाव में या तो लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते या रिवर्स नहीं कर पाते। तो जब भी हम खाना खाते हैं, हर एक बार हम खाना खाते ये डाइजेस्ट होता है, और आपके खाने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के टूटने के कारण हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब इंसुलिन जो हमारे पैनक्रियाज में बनता है, उसका काम होता है ब्लड से ग्लूकोज को लेकर सेल्स में डालना। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे सेल्स में ग्लूकोज को इन करने के लिए इंसुलिन को नॉक करना होता है। इंसुलिन के नॉक को सुनकर ही सेल्स डोर ओपन करती है, जिससे ग्लूकोज की एंट्री सेल्स में हो सके। अब सेल्स में ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसका उपयोग वह बाद में करता है जब शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगी। कभी कभी यह होता है कि सेल्स जो है इंसुलिन के नॉक को नहीं सुन पाती, और इंसुलिन के नॉक को नहीं सुनने के कारण ग्लूकोज के आने पर भी सेल्स अपने दरवाजे को ओपन नहीं करती, मीन्स सेल्स ग्लूकोज को इन नहीं करवाती। इसे हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। मीन्स अब आपका क्या करेगा, अब आपका पैनक्रियाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा, ताकि जो है आपके सेल्स पर इंसुलिन की दस्तक और भी तेज़ी से हो और सेल्स उस दस्तक को सुन पाए। अब यदि ये बार बार होता है तो बार बार होने से क्या होगा, पैनक्रियाज पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वह अपनी लाइफ खोना शुरू कर देता है। मीन्स
ज़्यादा इंसुलिन उत्पादन करने की क्षमता को वह खोने लगता है। तो यह आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब आप टाइप 1 में जा सकते हैं, जब आपका पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है, जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। इस केस में आपको इंसुलिन लेने की आवश्यकता हो जाएगी, मीन्स ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसलिए हमें सिर्फ जो है सिर्फ डायबिटीज़ को जो है शुगर खाने या ब्लड शुगर को कंट्रोल में रहने को लेकर नहीं देखना चाहिए। मीन्स हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे सेल्स में क्या कमी है जो कि वो इंसुलिन के दस्तक को नहीं सुन पा रहे हैं। तो अब हमें जानने की ज़रूरत है कि हम अपने पैनक्रियाज को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपने सेल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मीन्स ये इससे भी ज़्यादा अब ज़रूरत हो गई कि हम जाने कि डायबिटीज़ के रीजन्स क्या हैं। तो यदि आप ओवरवेट हैं, आप जान लीजिए कि यदि आप ओवरवेट हैं और आपने यदि 1 इंच भी लॉस किया तो इससे आपके डायबिटीज़ के लेवल में सुधार होगा। डायबिटीज़ को मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। मीन्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम कई सारे चीज़ों का एक समूह है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड मीन्स गुड फैट एचडीएल का कम होना, और एलडीएल बैड फैट मीन्स इसका ज़्यादा होना, ये सब कुछ हो सकता है। एक स्टडी किया गया प्री डायबिटिक के ऊपर, मीन्स जिनको डायबिटीज होने का रिस्क है उन लोगों ने अपने वेट को 7% कम किया और साथ ही साथ 30 मिनट का एक्सरसाइज डेली करना स्टार्ट किया। फिर यह देखा गया कि उन्होंने अपने डायबिटिक होने के रिस्क को लगभग 60% तक कम कर दिया। रिसर्च ने साबित कर दिया है कि जीवन शैली में बदलाव और वजन घटाने की सही मात्रा आपके डायबिटीज़ को रिवर्सिबल कर सकती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम अपना वजन कैसे घटाएं। तो वज़न घटाने का मतलब यह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके अपने बॉडी को पनिश करना स्टार्ट कर दें या खाने को स्किप करके अपना वज़न घटाना स्टार्ट कर दें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करने चाहिए। और जहाँ तक खाना स्किप करने की बात है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हर समय होती है। इवन जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस केस में हमें बिल्कुल से कुछ स्किप नहीं करना चाहिए। वज़न घटाना है तो आप सही तरीके से इसे घटाएं, ना कि भूखे रहकर। ओके। अब कई सारे इन्फेक्शंस या इलनेस भी डायबिटीज़ का एक रीज़न है। अब यदि आपकी डायबिटीज़ जेनेटिक नहीं है तो इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ होने का, या फिर स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, ये भी एक डायबिटीज़ का कारण है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ को मैनेज कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, या कंट्रोल या रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देनी चाहिए हमें अपनी बॉडी में। जब आपके बॉडी के में ब्लड का लेवल हाई होता है तो कुछ पोषक तत्व आपके बॉडी के सिस्टम से निकल जाते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इंसुलिन के प्रति आपके सेल के सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। याद रखिए कि आपकी सेल्स नहीं खुल रही मीन्स ये इंसुलिन के दस्तक को नहीं सुन रही हैं। तो अब आपकी अपनी कोशिकाओं के लिए सही बी विटामिन की आवश्यकता होती है, ताकि उस अतिरिक्त ग्लूकोज को लेने के लिए वह सेल के नॉक को सुन सके। अब विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है। जब आपके पास कम D3 का लेवल और विटामिन सी का लेवल होता है, जो आपकी प्रतिरक्षा कम होती है, इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो जाती है। कई सारे डायबिटीज़ के पेशेंट से यह सुना होगा कि उनको जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द या अन्य दर्द का अनुभव होता है। तो हमें ज़रूरत है कि जो भी विटामिन या मिनरल्स कम हुए हैं उसकी भरपाई हम करें। अब सेकंड है फाइबर युक्त भोजन। हमें फाइबर युक्त भोजन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे जनरली देखा जाए तो फाइबर का इंसुलिन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फाइबर का बहुत ही मैकेनिकल वर्क है एक। यदि आपके पास
इनफ फाइबर होता है तो आप शुगर को ब्लड सर्कुलेशन में जाने के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक फल खाया, तो सिंपल शुगर मेरे ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर देगा। बट यदि मैंने इसके साथ थोड़े नट्स को भी ऐड कर लिया जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, तो मेरे ब्लड में ग्लूकोज को ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, मीन्स आपके खाने में जितना फाइबर होगा उतना ही आपका शुगर लेवल बेहतर होगा। अब मैं आपको कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है मेथी के बीज, मीन्स फेनुग्रीक सीड या पत्ते भी। मेथी सीड में मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन से ये भरपूर होते हैं। इसमें सॉल्युबल फाइबर की भी मात्रा होती है जो कि कार्ब और शुगर के अवशोषण को धीमा करने में मदद करती है। तो यह शुगर को नियंत्रित और इंसुलिन को रिलीज करने में भी मदद करती है। इसी तरह हम अजवाइन, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, हल्दी, लौंग, अदरक, सदाबहार के पत्ते और फूल दोनों, नीम, इन सभी में न केवल ब्लड शुगर के लेवल को नीचे लाने की क्षमता है, बल्कि इन हर्ब एंड स्पाइसेस में के निरंतर उपयोग से वास्तव में आपका जो पैनक्रियाज है वो स्वस्थ होगा और वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा और इससे आपकी सेल्स की सेंसिटिविटी में भी सुधार होता है। लेकिन हाँ, इनमें से किसी भी चीज़ों को आजमाने से पहले आप अपनी डाइटिशियन और डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लें और बिल्कुल ऐसा ना करें कि दवा के बदले आप इनको लेना स्टार्ट कर दें। ओके, अब फोर्थ वन इज़ एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज ना केवल आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल और रिवर्स करता है, बल्कि ये फैट बर्निंग और एक ऑप्टिमम वेट बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है। हमें दिन भर में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होती है और साथ ही साथ इससे ब्लड शुगर के लेवल को भी सही बनाए रखने में हेल्प मिलती है। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज, योगा है, ब्रिस्क वॉकिंग है, रनिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग, बाइकिंग, ये सब कर सकते हैं। अब मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात बता रही हूँ। शारीरिक या मानसिक तनाव डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है। जब आपका शरीर तनावग्रस्त होता है तो कॉर्टिसोल नाम का एक और हार्मोन उत्पन्न करता है। जब आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आपका इंसुलिन कम हो जाता है और डिफरेंट टाइप के स्टडीज से पता चला है कि लगभग सभी प्रकार के तनाव से ब्लड शुगर में वृद्धि होती है। देखिए, आज के समय में हम सभी को किसी न किसी तरह का स्ट्रेस जरूर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हमें इसके मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है और इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने लिए समय निकालने की। आप अपनी हॉबीज़ के लिए कुछ मिनट अलग से सेट कीजिए, आप वर्कआउट करने के लिए टाइम निकालिए, आप शांति से खाना खाने के लिए टाइम निकालिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने परिवार के साथ समय गुजारने के लिए टाइम निकालिए। अब स्लीप। अब मैं आपको नींद और डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। नींद का क्या रिलेशन है डायबिटीज़ मैनेजमेंट से। यदि आप 5 से 6 घंटे सो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि हार्मोन बैलेंस में लगभग 6.5 से 8 घंटे का टाइम लगता है। और यदि आपके पास एक हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपका इंसुलिन भी इम्बैलेंस होगा, क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है। अब जैसे थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, यदि आपके थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ को देखते हैं तो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और यही कारण है कि जब आप अपने आसपास थायराइड के पेशेंट को देखते हैं तो आमतौर से उनको हार्ट डिजीज या थायराइड या किडनी रिलेटेड इश्यूज भी होती हैं। मीन्स यदि सपोज कीजिए कि यदि आपको कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज हो गया तो आप एक बार
कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से थायराइड ज़्यादा होगी, फिर आप थायराइड की दवाइयाँ खाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप एक के बाद एक दूसरी डिजीज़ के शिकार होने लग जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें इससे मैनेज करने की आवश्यकता क्यों है। यदि आपने इसे समय रहते मैनेज नहीं किया तो आप एक के बाद एक दूसरी बीमारियों के भी शिकार होते जाएंगे। डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए आपको स्मोकिंग और टोबैको को भी क्विट करनी चाहिए, क्योंकि इन सब के कंजप्शन से हमारे ब्लड वेसल्स नैरो होते हैं। ब्लड वेसल्स नैरो होंगे तो ब्लड में शुगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहेगा, मीन्स ब्लड शुगर आपका बढ़ता जाएगा। अब रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग ये काफ़ी ज़रूरी है। हमें ब्लड शुगर को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए ताकि हम जान सके कि शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं, क्योंकि कई बार कई तरह के तनाव से या फिर जो है दवा खाने से या हमारी फिजिकल एक्टिविटी से या कई दूसरी डिजीज़ के कारण या हमारे खान पान के कारण हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल प्रभावित होते रहता है। तो हमें ये कितना प्रभावित हो रहा है इसे जानने के लिए ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अब मेडिसिन, यदि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है तो आप उसे ज़रूर से टाइमली खाएं। अपने मन से उसे कम या ज़्यादा या बंद मत करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक डायबिटिक दीपावली को कैसे एंजॉय करें। तो आजकल मार्केट में कई सारे शुगर फ्री मिठाइयाँ या शुगर फ्री बेकरी उपलब्ध है, लेकिन हमें इन सब से बचना होगा और कोशिश कीजिए कि आप घर का बना हुआ ही खाना खाएं, घर की बनी हुई ही मिठाइयाँ खाएं। जैसा कि मैं जनरली आप सबों से हमेशा कहती हूँ कि घर का बना हुआ खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक होता है। तो आप मिठाइयों को अपने घर में ही बनाने की सोचें। आप हाँ, इंग्रेडिएंट्स को आप बहुत ही स्मार्टली वाइजली चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नियमित मिल्क के बजाय, रेगुलर मिल्क के बजाय लो फैट मिल्क का यूज कीजिए। आप लो फैट वाले दूध से बने हुए मक्खन का उपयोग कीजिए। आप रेगुलर शुगर की जगह गुड़, खजूर या अंजीर जैसी चीज़ों से इसको बदलिए आप, या आर्टिफिशियल स्वीटनर से आप बचें। अब मैं आपको कुछ हेल्दी स्वीट्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप बिना किसी गिल्ट के इसे लेकर फिर अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। अब लड्डू के बिना तो कोई भी फेस्टिवल अधूरा ही है ना। लेकिन डायबिटीज़ वाले सिंपल शुगर वाली लड्डू तो नहीं खा सकते, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल जहर के समान है। लेकिन हाँ, आप चीनी का उपयोग ना करके इसकी बजाय खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर, सूखे मेवों का उपयोग करके लड्डू बनाएं। या अंजीर की बर्फ़ी, जैसे आप अंजीर की बर्फ़ी भी बना सकते हैं, या खजूर का रोल बना सकते हैं। जैसे खजूर का रोल जो है बादाम और 1 कप देसी नारियल से बना होता है। आप खजूर और सेब की खीर भी बना सकते हैं। अब पूरी तरह से बंद चीनी मुश्किल लग सकता है, लेकिन हाँ, हम लोग चीनी से बच सकते हैं और उसके बजाय सूखे फल मेवे का उपयोग कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मॉडरेशन इज़ द की टू एंजॉय गुड हेल्थ। ओके, अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिर से मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि डायबिटीज़ को हम लोग बिना डाइट मैनेजमेंट के हुए, बिना लाइफस्टाइल को सही किए हुए मैनेज या कंट्रोल या रिवर्स नहीं कर सकते। तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट 3 तरीके से होता है। फर्स्ट, या तो आप डाइट प्लस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो प्री डायबिटिक है उनका मैनेजमेंट इसके थ्रू हो सकता है। सेकंड, डाइट प्लस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस ओरल मेडिसिन। और थर्ड टाइप के मैनेजमेंट में आता है डाइट प्लस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस इंसुलिन शॉट्स। सो डायबिटीज़ को यदि हराना है तो हमें अपने खान पान और लाइफ स्टाइल पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस जानकारी को आप आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बी एक्टिव, ईट हेल्दी, स्लीप वेल एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू एंड हैप्पी एंड सेफ दिवाली।